साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता के एक संपादकीय जिसका शीर्षक है मनुष्य और श्वान के बिगड़ते रिश्ते, श्वान अर्थात कुत्ते के। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को लगातार मिल रही जिसमें कुत्तों के द्वारा बच्चों पे अटैक किए जा रहे हैं, बच्चों को काटे जा रहे हैं, साथ ही साथ बड़े लोगों को भी काटे जा रहे हैं। तो कुत्तों के द्वारा मनुष्यों को काटने की जो घटनाएं हैं वो काफी तीव्रता से बढ़ी हैं और ये खबरें भी लगातार बनी हुई हैं। तो इसी के संबंध में यह आर्टिकल है जिसको सोनम लववंशी जी ने लिखा हुआ है। इस आर्टिकल में क्या कारण है जिनकी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसके निदान क्या हैं, मतलब इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए, इन सभी बिंदुओं के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। तो एक प्रकार से एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि आपका एक ज्वलंत मुद्दे से संबंधित है। देखिए, कहने को कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। सदियों से घरों की सुरक्षा के लिए कुत्ते पालने की परंपरा रही है, मगर इन दिनों कुत्तों की प्रवृत्ति में परिवर्तन हैरान करने वाला है। हर वर्ष देश में लगभग 20,000 लोगों की मौत सिर्फ कुत्तों के काटने से होती है। आंकड़ों के मुताबिक हर वर्ष देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 77 लाख लोगों को कुत्ते के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या सड़क पर रहने वाले कुत्तों के काटने की है। हाल ही में बाघ बकरी चाय के मालिक की आवारा कुत्तों की वजह से मौत का मामला चर्चा का विषय बना। वे सुबह की सैर पर निकले थे और पीछे से आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया। वे बचने के लिए भागे तो उनका पैर फिसल गया और गिर गए। सिर में चोट लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी अनगिनत घटनाएं हुई हैं जब कुत्तों के पालने और रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों के घूमने पर सवाल उठे हैं, मगर इसे लेकर हमारा समाज दो वर्गों में बटा दिखाई देता है। एक वर्ग जानवरों के अधिकारों की बात करता है तो दूसरा सख्त कानून बनाने की वकालत करता है। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जब एक मासूम बच्चे को कुत्ते ने काट लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं पर वैसे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चे ने कुत्ते के काटने की बात घर पर नहीं बताई। कुछ समय बाद बच्चे को समस्या हुई तो उसके पिता उसे डॉक्टर के पास ले गए, मगर डॉक्टर ने यह कहकर बच्चे का इलाज करने से मना कर दिया कि बच्चे को लाने में बहुत देर हो गई है, बच्चे में रेबीज के कीटाणु विकसित हो चुके हैं। बच्चे ने अपने पिता की गोद में तड़प कर जान दे दी। यह हमारे समाज की विडंबना को दर्शाता है, जहां हजारों की संख्या में लोगों की अप्राकृतिक मौत हो जाती है, लेकिन सरकार और समाज इससे निपटने को लेकर सजग नहीं दिखाई पड़ते हैं। मगर हम और हमारा समाज ऐसे मामलों पर खामोशी रहते हैं। खासकर आवारा कुत्तों के काटने की हाल की घटनाओं पर शासन और समाज की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। सरकार द्वारा आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए एक अच्छा खासा बजट निर्धारित किया जाता है, मगर दुनिया भर में कुत्तों के काटने से सबसे ज्यादा मौतें हमारे देश में ही देखने को मिलती हैं। वैश्विक स्तर पर कुत्ते के काटने से होने वाली कुल मौतों में से अकेले भारत में 36 अर्थात 36% मौतें रेबीज के कारण होती हैं। यह स्थिति तब है जब अधिकतर मामले दर्ज ही नहीं होते हैं। पशुधन के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 4 वर्ष पहले तक करीब 1 करोड़ 93 लाख आवारा कुत्ते थे। उत्तर प्रदेश में ही इनकी संख्या करीब 20,60,000 थी। फिलवक्त फिल वक्त देश में इनकी कुल संख्या तकरीबन 6 करोड़ हो गई है। जिस तरह इनकी संख्या बढ़ रही है, आने वाले समय में गंभीर चुनौती की तरफ इशारा करता है। एक अन्य रपट के मुताबिक पिछले वर्ष करीब 14.5 लाख लोगों को कुत्तों ने गंभीर रूप से काटा। वर्ष 2021 में यह आंकड़ा महज 7 लाख था। अब हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि 10 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं का समाधान निकालने की जरूरत है। इस तथ्य से तो सभी परिचित हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी होती है। रेबीज के टीके का इंतजाम सरकारी अस्पतालों में किया जाता है, मगर इन दिनों सरकारी अस्पतालों के भी हाल बेहाल हैं। वहां रेबीज के टीके हों ना हो, पर आवारा कुत्ते सरकारी अस्पतालों में बहुतायत में देखने को मिल जाएंगे। ये कुत्ते आसानी से मासूम बच्चों को अपना शिकार बना लेते हैं। लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े के मुताबिक देश में वर्ष 2019 में कुत्तों के काटने के मामले सर्वाधिक 72.77 लाख थे, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 46.33 लाख था। वर्ष 2021 में कम होकर यह आंकड़ा 17 लाख तक पहुंच गया, जबकि 2022 में आंकड़ा जो है 2021 में 17 लाख, 2022 में 14.5 लाख घटनाएं सामने आई। देश में सिर्फ कुत्तों के काटने से होने वाली मौतें ही बड़ी चिंता का विषय
नहीं है, बल्कि कुत्तों का टीकाकरण भी नहीं किया जाता है, जो स्थिति को और अधिक गंभीर बना देता है। विडंबना देखिए कि भारत में हर वर्ष करीब 2 करोड़ लोगों को जानवरों के काटने की घटनाएं घटित होती हैं। इनमें से करीब 92% मामले केवल कुत्तों के काटने के हैं। ठीक है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया में 36% रेबीज से मौत के मामले में अकेले भारत में होते हैं। इस तरह देखा जाए तो हर महीने रेबीज से 18,000 से 20,000 लोगों की मौत होती है। सबसे ज्यादा मौतें मासूम बच्चों की होती हैं। आंकड़ों के मुताबिक 30 से 60% मामलों में पीड़ित की उम्र 15 वर्ष से कम थी। आगे देखें, वर्ष 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ध्यान रखिएगा यह एक्ट आपका 1960 में आया था, कानून पास हुआ जिसका मकसद था जानवरों पर क्रूरता को रोकना। ह्यूमन फाउंडेशन फॉर पीपुल एंड एनिमल्स के अध्यक्ष के मुताबिक पीसीए अर्थात प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स और राज्य के नगर पालिका कानूनों के अंतर्गत नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों से हटाने के प्रावधान की बात कही गई थी। इसके तहत कानून में एक बोर्ड बनाया गया जिसका काम था कि जहां जरूरत हो उन स्थानों पर स्थानीय अधिकारी अनावश्यक जानवरों को खत्म कर दें। लेकिन 2001 में आवारा कुत्तों की संख्या धीरे धीरे कम करने के लिए सरकार एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स लेकर आई, जिसमें आवारा कुत्तों के बंध्याकरण और टीकाकरण का प्रावधान किया गया। कुत्तों की खैरियत की जिम्मेदारी व्यक्तियों, जानवरों की सलामती के लिए काम करने वाली संस्थाओं और स्थानीय सरकारी अधिकारियों को दी गई। मगर इस विषय पर यह भी एक पक्ष रहा कि उपरोक्त नियमों की वजह से ही कुत्ते और अधिक खूंखार हो गए। मुंबई में आवारा कुत्तों के कल्याण के लिए काम करने वाली एक संस्था के सीईओ भी मानते हैं कि कुत्तों का काटना एक गंभीर समस्या बन चुकी है। उनका कहना है कि कोई नहीं चाहता कि ऐसी घटनाएं हों। यह बहुत ही दुखद है। आज ऐसा कोई राज्य नहीं रहा जहां आवारा पशुओं ने आतंक ना मचाया हो। देखा जाए तो इसकी बड़ी वजह पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम पर अमल नहीं करना भी है। यह सच है कि आवारा कुत्तों की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं दिखाई पड़ता। हमारे देश में जीव हत्या अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए कुत्तों को मारने के विकल्प पर तो विचार ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक सभ्य समाज के तौर पर बेहद क्रूर कृत्य होगा। इनकी आबादी को नियंत्रित करने के लिए नसबंदी का विकल्प है। विशेषज्ञों के अनुसार इसके लिए 70% आवारा कुत्तों की नसबंदी करनी पड़ेगी। यह एक बेहद कठिन लक्ष्य है। कुत्तों के लिए आश्रय गृह भी बनाए जा सकते हैं, जिसके लिए सरकार को अलग से बजट निर्धारित करना पड़ेगा। समय रहते कोई स्थायी कदम न उठाए जाने से अप्राकृतिक मौत कहीं कहीं संविधान द्वारा प्रदत्त लोगों की जीवन जीने की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रही है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने जो वर्तमान में मनुष्य और कुत्तों के जो रिश्ते बिगड़ रहे हैं उन पर हमने यहाँ पर बात की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।